Good evening all of you. My name is Pankaj and today I am going to discuss about basic English grammar. आज हम लोग सर इंग्लिश की जो बेस होती है बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर हम लोग अगर बीच से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगेगी, किस रूप में काम करेगा। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि बेसिक से ही क्लास को किया जाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ बेसिक से। आइए देखते हैं कि क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पॉसिबल कैसे होगी जनाब? जब आपके पास कुछ साउंड होगा, यानी कि लैंग्वेज को बोलने के लिए कुछ साउंड की जरूरत पड़ेगी। और साउंड सर पॉसिबल तब होगी जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी। मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पॉसिबल तब होगी जब आपके पास साउंड होगा, और साउंड पॉसिबल तब होगी जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी। 26 लेटर्स को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कहते हैं। इस अल्फाबेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया सर। पहला वाव, दूसरा कॉन्सोनेंट। इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं वॉवेल, कुछ लोग बोलते हैं वॉवेल, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वाव, कॉन्सोनेंट। तो वाव कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 यानी 21। कौन कौन सी वाव होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट बी, सी, डी एक्सेट्रा। हम लोग बात करें, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पॉसिबल होगी जब आपके पास साउंड होगा, और जब साउंड होगी तो जरूरत पड़ेगी सर नॉलेज की, यानी आपको 26 लेटर्स की अगर नॉलेज है तभी आप साउंड दे पाएंगे। तो 26 लेटर्स को हम लोगों ने अल्फाबेट कहा है। अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। इस अल्फाबेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक वॉवल, दूसरी कॉन्सोनेंट। वॉवल कितने होंगे? 5, कॉन्सोनेंट 21। वॉवल 5 कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, एंड कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी एक्सेट्रा। बात करते हैं सर साउंड। साउंड होते हैं 44 साउंड है। 44 साउंड है जनाब, और साउंड को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक वॉवल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड, दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। जनाब ये वॉवल साउंड कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? वॉवल साउंड हो जाएंगे जनाब आपका 20, और कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा आपका 24। यानी ये 20 और 24 मिला के हो जाता है जनाब 44। इस 44 साउंड को हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IPA। IPA मीन्स
आईपीए का फुल फॉर्म बन जाएगा जनाब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इंटरनेशनल मैं एक बार रिकॉल करता हूं, एक बार देखिएगा फिर से। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पॉसिबल होगी जनाब जब आपके पास साउंड होगा, और साउंड यानी कि आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी तभी आप साउंड दे पाएंगे। तो 26 लेटर्स को हम लोगों ने कहा अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि 26 लेटर्स को ही अल्फाबेट कहा गया है जनाब। 26 लेटर्स को ही अल्फाबेट कहा गया। तो ध्यान रखिएगा कि 26 लेटर्स होते हैं लेकिन अल्फाबेट एक होते हैं। तो 26 लेटर्स अल्फाबेट, अल्फाबेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक वॉवल यानी कि 5, कॉन्सोनेंट यानी कि 21। वॉवल्स में कौन है? A, E, I, O, U एंड कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G एक्सेट्रा। साउंड, साउंड जनाब 44 होते हैं। इस 44 साउंड को हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका बन गया जनाब वॉवल साउंड, दूसरी हो गई आपकी कॉन्सोनेंट साउंड। तो वॉवल साउंड 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड 24, दोनों को सर मिलाते हैं तो हम लोग बन जाता है 44। इस 44 साउंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईपीए बोलते हैं। इसी शॉर्ट फॉर्म को जब फुल फॉर्म में हम लोग बात करेंगे तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट बन जाएगा सर। मैं एक बार और रिकॉल करता हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज पॉसिबल तब होगी जब आपके पास साउंड होगा, और साउंड सर तब निकलेगी आपकी जुबान से जब आपके पास 26 लेटर्स की नॉलेज होगी। 26 लेटर्स को हम लोगों ने अल्फ़ाबेट कहा है और इस अल्फ़ाबेट को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला वॉव एंड दूसरा आपका हो गया कॉन्सोनेंट। तो वॉव आपका 5 है, कॉन्सोनेंट आपका 21 है। 5 कौन कौन से जनाब? A, E, I, O, U and consonant B, C, D, F, G, etc. बात आती है फिर साउंड की। साउंड जनाब 44 है। उस 44 साउंड को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, एक वॉवल साउंड, दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड 24। 24 और 20 को जब मिला देते हैं तो बन जाता है सर 44। इसी 44 साउंड को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में IPA बोला है। इसी की अगर बात करें फुल फॉर्म में तो बन जाता है जनाब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। आई होप यहाँ तक आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। मैं हट जाता हूँ साहब, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं आगे जनाब, देखते हैं कि क्या है। वर्ड, वर्ड से कैसे बनेगा?
a meaningful unit of letters। यानी कि वर्ड सर तभी बन सकता है जब हम लेटर्स को साथ में रखें और सही अरेंजमेंट में। वंस अगेन, लेटर्स को साथ में रखें और अरेंजमेंट हमारी सही होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डरिंग सही होनी चाहिए। अगर ऑर्डरिंग गलत होगी सर, अगर ऑर्डरिंग गलत होगी, अगर उनकी प्लेस अगर गलत होगी तो सर मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा, फिर मीनिंगलेस वर्ड होगी। तो हम लोग एक बार बात करते हैं स्टेटमेंट के थ्रू। वर्ड, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक यूनिट को, यानी कि एक यूनिट को आप लेटर बोलेंगे। अगर 2 यूनिट हो जाए, एक से ज्यादा यूनिट अगर हो गया तो आप इसे लेटर्स कहेंगे। राइट? तो हमें समझना होगा कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स तो साथ में रखेंगे, कैसा? मीनिंगफुल हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा BOOK बुक, यानी कि कितने यूनिट है? 4 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, यानी कि एक से ज्यादा, यानी लेटर्स हो गए। कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। ये 4 लेटर यानी कि 4 अक्षर, 4 शब्द, 4 लेटर्स को जब हम साथ में रखें तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। क्या बन गया जनाब? मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि बुक। अगर इसी लेटर्स को अगर अरेंजमेंट यानी कि ऑर्डरिंग अगर गलत पुट करें तो क्या बनता है जनाब? हम लोग देखते हैं। लेटर्स तो है, वर्ड है, लेकिन मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर हम लेटर्स को लिखेंगे तो सही अरेंजमेंट में लिखेंगे, तब जाके वो एक शब्द कहलाएगा, मीनिंगफुल स्टेटमेंट होगी। अदरवाइज मीनिंगलेस हो जाएगी, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है। तो लेटर्स को साथ रखने से एक वर्ड बन जाता है, और वर्ड्स को साथ रखने से एक सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंसेस को साथ रखने से एक पैराग्राफ बन जाता है। वन मोर टाइम, वंस अगेन, लेटर्स को साथ रखने से एक वर्ड बन जाएगा, और वर्ड्स को साथ रखने से एक सेंटेंस बन जाएगा, और सेंटेंसेस को साथ रखने से एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ, उसके बाद इसके आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जनाब, यहां तक तो क्लियर हो गई होगी कि लेटर्स को साथ रखने से एक वर्ड बन जाता है, और वर्ड्स को साथ रखने से एक सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंसेस को साथ रखने से एक पैराग्राफ बन जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की।
सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं सर। 8 प्रकार हैं इनके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हैं, यानी टाइप्स 8 हैं। कौन कौन सी होगी साहब, वो हम लोग देखते हैं। पहला बन जाता है नाउन, दूसरी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक बार मैं रिकॉल करता हूं साहब। पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। तो आज हम लोग की पूरी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो नाउन के ऊपर रहेगा सर। नाउन क्या होता है, नाउन की टाइप्स कितने होते हैं, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे सर। तो आज हम लोग देखेंगे नाउन कि नाउन होता क्या है। नाउन का हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, फिर हम लोग नाउन के ऊपर बात करते हैं। Noun is a naming word. Noun is a naming word. Noun की definition, noun की definition, noun is a naming word. Noun का मतलब को समझते हैं साहब। दुनिया में जितने भी चीज है ना, दुनिया में जो चीज आप देखते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सारा का सारा नाउन है। सिंपल सी बात भाई साहब, नाउन दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर उनका नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो नाउन नहीं। तो यानी कि नाउन का मतलब हो गया क्या, नाम है तो नाउन है, सिंपल सी बात। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में कि नाउन की कितनी टाइप्स है। वैसे हम लोग नाउन की जो टाइप्स है 5 पढ़ते हैं साहब, नाउन की टाइप 5 पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग 6 पढ़ेंगे क्योंकि एक ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं लोग। बहुत सारे लोग एक जो टाइप्स ऑफ नाउन है
उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सर, लेकिन फिर भी हम लोग उनको मार्क करेंगे। जस्ट नॉलेज के लिए हम उनको समझ सकते हैं कि है क्या चीज़। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर। चाहे तो साहब इनको एक बार नोट कर लीजिए। कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, छठा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग एक एक करके सारे नाउन के ऊपर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं? 6। कॉन्क्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे साहब कि कौन सी नाउन क्या है। तो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कॉन्क्रीट नाउन को। नाउन को सर हमने 2 भागों में पहले डिवाइड कर लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहला सर कर दिया हमने कॉन्क्रीट नाउन। दूसरी मैंने बना से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, पहला कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सर हम लोग समझते हैं पहले कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। सर कॉन्क्रीट नाउन को सर हम जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा सेंसेस के बारे में, कि जो मानव है यानी जो ह्यूमन है, इंसान है, इंसान में 5 सेंसेस होती है साहब। 5 सेंस जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं 5, जिससे सुना जा सके, हियर एक, दूसरा जिससे देखा जा सके यानी कि आँख, तीसरा जिससे टेस्ट किया जा सके यानी कि माउथ, मुंह, चौथा जिनसे स्मेल किया जा सके यानी कि नोज, स्मेल करने का, पांचवा जिसको स्पर्श किया जा सके यानी कि टच। तो हम लोग कॉन्क्रीट नाउन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे
कि सेंस क्या होता है, सेंसेस क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेंस को। सेंस साहब, सेंस 5 होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 हियर, दूसरा आपका हो गया साइड, साइड यानी कि सी यानी देखने का। तीसरा आपका बन गया साहब हियर साइट, हियर साइट स्मेल। चौथा बन गया साहब आपका टेस्ट। पांचवा हो गया साहब आपका टच। एक बार रिपीट करता हूं। नाउन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक कॉन्क्रीट नाउन, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेंस क्या होता है और सेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंस मीन्स जो मानव की जो ऑर्गन होती है, जो 5 होती है सेंसेस। सेंस कितने हैं? 5। कौन कौन सी सेंस है? हियर, सुनने की क्षमता को, माने जिससे सुना जा सके, यानी कि जिनसे सुना जा सके 1। दूसरा जिनसे देखा जा सके यानी कि साइट। तीसरा स्मेल। चौथा टेस्ट। पांचवा टच। 5 सेंसेस। अब हम लोग समझते हैं कॉन्क्रीट के बारे में। कॉन्क्रीट नाउन में ये जो 5 सेंस देख रहे हैं ना साहब, 5 सेंस में से कोई भी एक सेंस काम कर जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया माँ। ये जो माँ जो शब्द है, ये जो माँ शब्द है, माँ के साथ एक इंसान की कितनी ऑर्गन काम करता होगा सर? चेक करते हैं सर। माँ को सर हम देख सकते हैं, माँ को टच कर सकते हैं, माँ को क्या कर सकते हैं और सर? स्मेल कर सकते हैं क्या? टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इसमें 2 सेंस काम कर रही है, माँ के साथ 2 सेंस काम कर रही है। माँ को हम देख सकते हैं, माँ को हम स्पर्श कर सकते हैं यानी कि टच कर सकते हैं। तो माँ जो है ये कॉन्क्रीट नाउन में है, लेकिन माँ के अंदर जो फीलिंग है, माँ के अंदर जो फीलिंग है, उस फीलिंग को आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नॉर बी टच नेवर बी सीन, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हर एक वो चीज़ जिसे महसूस किया जाए वो कैटेगरी होल्ड करेगा सर, वो कैटेगरी जाएगी सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। माँ की ममता को हम फील कर सकते हैं, जो फीलिंग जो होगी वो जाएगा सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फीलिंग को हमने मार्क किया सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिखा साहब, मैंने लिखा फूड। फूड फूड मीन्स खाना हो गया आपका। ये फूड के साथ कितने ऑर्गन्स काम करेंगे चेक करते हैं। फूड को हम देख सकते हैं यानी कि सी कर सकते, फूड को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फूड को फील नहीं कर सकते, फूड को महसूस नहीं कर सकते। बात रही कि फूड अगर खाने के बाद यानी टेस्ट करने के बाद जो फीलिंग जनरेट होती है तो उस समय महसूस किया जा सकता है, लेकिन फूड को हम क्या कर सकते हैं?
फूड को देख सकते हैं, फूड को स्मेल कर सकते हैं, फूड को टच कर सकते हैं, फूड को टेस्ट कर सकते हैं। तो फूड कौन सी नाउन बना जनाब? ये आपका नाउन बन गया कॉन्क्रीट नाउन। जो फूड के अंदर जो फूड है, फूड अगर मान लीजिए कि गर्म हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो उसमें से खाने में से जो निकलती है, जो खुशबू कह लीजिए, तो जो खाने की जो खुशबू निकलेगी साहब, उस खुशबू को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो इस फूड की जो स्मेल होगी उसको सिर्फ हम फील करेंगे, वो कैटेगरी होल्ड करेगा सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब कि दुनिया में हर एक वो चीज़ जिसे आप देखेंगे, छुएंगे, सोचेंगे, जितने भी चीज़ हो रही है, वो सबसे पहले कैटेगरी होल्ड करेगा साहब आपका कॉन्क्रीट नाउन की। हर एक वो चीज़ जिसे देखा जा सके, टच किया जा सके, यानी कि स्पर्श किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, ये आपका कॉन्क्रीट नाउन बन जाएगा। लेकिन हर एक वो चीज़ जिसे आप महसूस करते हैं, महसूस किया जाए, वो हर एक चीज़ जिसको आप महसूस करेंगे वो आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा साहब, सॉरी, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा साहब। तो आई होप कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सर। अब हम लोग बात करते हैं आगे। मैं हट जाता हूं सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। हम लोग कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने बखूबी समझा और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, समझने में प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। तो हम लोग आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे कंप्लीट ख़त्म करते हैं साहब। और जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा जो आपकी प्रॉपर नाउन से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यानी कि उसको कल क्लियर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक हमारी सफ़र थी आप लोगों के बीच। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।